नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो गुलाब दिखाते हुए शुरू करती हूँ। और गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको कि लगभग हर घर में लगाया जाता है। और सबकी ये चाह रहती है कि उनके यहाँ एक दो ऐसे पौधे रहें जो कि गुलाब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करें। लेकिन ये है कि इसमें टाइम टू टाइम खाद, पानी और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको कि आपको करना होता है। तो गुलाब एक ऐसा पौधा है कि जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, यानी आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये फूल देने बंद कर देंगे, रोग बीमारी इसमें आ जाएगी और कोई भी फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इतने सुंदर गुलाब उगाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको हमेशा गुलाब में करते रहना चाहिए। और वातावरण का कैसा मौसम है, इसका प्रभाव गुलाब पर सबसे ज़्यादा होता है। कौन से टाइम में कौन सी खाद देनी है और कौन से समय में इनकी रिपोर्टिंग करनी है, किस टाइम इनको खाद दें जिससे कि हम बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ही आज की वीडियो में होने वाली है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं खाद की, हमें बहुत चिंता रहती है कि कौन सी खाद दें और फटाफट से हमारे जो गुलाब हैं वो अच्छे निकल कर के आएँ, बहुत सारी फ्लावरिंग हमें मिले। और इसके लिए हम तमाम जुगाड़ लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज एक ऐसी एथेंटिक बात आपको बताऊंगी जो कि आपको अपने गुलाब में ज़रूर ही करनी चाहिए और इसके 100% आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। और ये कोई तरीका मैं एक ऐसा नहीं बता रही हूँ कि जो कि कोई मैंने नया इजाद किया हुआ है। जैसे कि हर प्लांट की एक नीड होती है, उसी हिसाब से हमको उसको खाना देना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुलाब का जो पौधा है वो खूब खाना जितना आप दीजिएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी बढ़त होगी और उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग आएगी। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, आज मैं इसी में ट्रीटमेंट, इसी में खाद दे करके आपको दिखाऊंगी। और ये खाद जो हम देंगे आज, या ये फरवरी के महीने में आप ये वीडियो देख रहे हैं, फरवरी लास्ट में देख रहे हैं। और फरवरी और मार्च के महीने में अगर आप खाद दे देते हैं अपने प्लांट को, तो जो पूरी गर्मियां हैं वो बाकायदे अच्छे से चलने वाली हैं। इनमें बहुत नई नई बेसल सूट्स निकलेंगी, बहुत ढेर सारी नई नई ग्रोथ होगी इस फरवरी मार्च के महीने में अगर ये खाद आप दे देते हैं तो ये जो प्लांट में दिखा रही हूँ ये स्टैंड रोज है। इसकी कैनोपी ऊपर रहती है पेड़ की तरह। स्टैंड रोज का मतलब होता है कि 2 से ढाई फीट के ऊपर इन्हें ग्राफ्ट किया जाता है और नीचे के जो स्टेम रहती है वो सकर ब्रांच की ही रहती है, जो कि आने वाले टाइम में एक पेड़ का लुक लेने वाला है। तो ये जो वैरायटी मैं दिखा रही हूँ, शूटिंग स्टार इसका नाम है। ये जो स्टैंड रोज है ये पेड़ नुमा पौधा बन जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट आज मैं दिखाऊंगी ये नॉर्मल गुलाब के लिए भी वही है, सेम ये जो स्टैंड रोज में करके दिखाऊंगी इसमें भी है। तो इसमें देखिए प्रूनिंग अच्छे से की थी जब विंटर थोड़ा थोड़ा समाप्त हुआ है और धूप होने लगी है हमारे यहाँ। तो उसके बाद से देखिए इसमें कलियाँ आ गई हैं। खाद मैं नहीं दे पाई थी। खाद आपको फरवरी की शुरुआत में दे सकते हैं, फरवरी की शुरुआत से लेकर आप पूरे मार्च तक दे सकते हैं। गुलाब के पौधे में 2 बार साल में कम से कम आपको खाद अच्छे से दे देनी चाहिए और उसके बाद से आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहें, कोई अन्य कुछ बना करके देते रहें, एनपीके का फोलियर स्प्रे करते रहें, वो सब आपको करते रहना है। और इस तरह की जो शक्कर ब्रांच हैं उसको भी हमेशा आपको निकालते रहना चाहिए। फरवरी और मार्च के महीने में आप ज़रूर अपने यहाँ के जो पौधे हैं गुलाब के उनको खाद देनी चाहिए। और एक बार आप अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको खाद देनी चाहिए। ये 2 साल के ऐसे महीने हैं जिसमें कि आप खाद दे देते हैं। तो ज़्यादा बीच बीच में आप कुछ नहीं करते हैं तो भी आपके प्लांट अच्छे सर्वाइव होंगे, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये दो जो महीने सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च का महीना खाद देने के लिए बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ऊपर की जो सरफेस है 3 से 4 इंच तक की भी मिट्टी आप निकाल लेंगे तो आपके जो पौधे हैं उनमें कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद से मैंने देखिए ये जो खाद ली हुई है इसमें गोबर की खाद है, 1 मुट्ठी नीम खली है और 1 मुट्ठी बोन मील है। जो लोग बोन मील नहीं यूज करना चाहते हैं वो सुपर फास्फेट भी यूज कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये पूरी 200 से 250 ग्राम के करीब में आपको गोबर की खाद देनी है, 1 मुट्ठी नीम खली लेना है और 1 मुट्ठी बोन मील लेना है। बोन मील ये जो चीज़ें दी जा रही हैं वो केवल एक बार आप देते हैं तो 3 से 4 महीने 5 महीने तक ये अच्छे से स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, तो अच्छे से आपके प्लांट में काम करेंगी। तो खूब अच्छे से जो गुड़ाई कर ली, मिट्टी निकाल ली और ऊपर से खाद को भी भर दिया, तीनों का मिक्सचर बना करके। और इसके ऊपर से हम मिट्टी भरेंगे। तो जो हम मिट्टी भरते हैं जो मैंने निकाली हुई थी मिट्टी उसको ही ऊपर ऊपर से डाल करके
और अच्छे से मिट्टी को दबा दबा करके आपको भर देना है, ताकि जो नीचे से वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज होती रहे गोबर की खाद और नीम की खली डालने से क्या है कि किसी भी तरह का मिट्टी में फंगस नहीं आता है। तो ये काम आपको इस महीने में ज़रूर कर लेना है। इसके ऊपर से आप चाहें तो जो सुपर मिक्स बनाते हैं वो खाद मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगी। ये एक तरह की रोज मिक्स सुपर फर्टिलाइज़र है, जो कि मैं अपने गुलाब में एक बार बनाती हूँ। पूरे एक सीज़न कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहती है। केवल आपको 1 चम्मच हफ्ते 10 दिन में आप शेड्यूल बना करके दिया करें किसी भी चीज़ को, तो ग्रोथ प्लांट की होती रहती है। तो 10 दिन का अगर आप शेड्यूल बनाते हैं, प्लांट छोटे हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन दीजिए, और प्लांट बड़े हो जाएं तो इसे 10 दिन का में एक बार दीजिए, और प्लांट के साइज़ के हिसाब से दीजिए। प्लांट छोटा है, बिल्कुल अभी एकदम न्यू आपने लाया हुआ है, तो उसमें आप बहुत थोड़ा सा दें, यानी 2 ग्राम के करीब में इसको दें, और ये मात्रा आप बड़े प्लांट्स में 5 से 10 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 काम आपको ज़रूर करने चाहिए कि साल के 2 महीने में आपको अपने पौधों में खाद देनी चाहिए। मंथ मैंने आपको बता ही दिया है कि सितंबर अक्टूबर में पहली बार दीजिए, और दूसरी बार जब विंटर ख़त्म होता है फरवरी मार्च में ज़रूर दे दिया करिए इस तरह की खाद। उसके अलावा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अगर इसके साथ साथ आप देते हैं तो सो फार सो गुड होगा। इसमें आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, गोबर खाद की का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, और मिट्टी में भी दे सकते हैं। गुलाब की ग्रोथ के लिए, बेस्ट ग्रोथ के लिए, अच्छे पत्ते हों, चमकदार पत्ते हों, इसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं। और ये जो स्टैंड रोज के साइड साइड से ब्रांचेज बहुत निकलती हैं, जिसको कि हमें टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये स्टैंड रोज मैंने कहाँ से लिया हुआ है। तो इसे मैंने पुष्पांजलि अशोक से लिया हुआ है। स्टैंड रोज इसको कहते हैं। 2 से 2.5 फीट ऊंचाई पर ग्राफ्ट होता है। देखिए इस पर लिखा भी हुआ है ये कौन सा रोज है, स्टैंड रोज है, और इसकी जो जो प्लांट की ग्राफ्टिंग की गई है वो शूटिंग स्टार है।